हूँ आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं ANB न्यूज। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले 4 महीने से दिल्ली के बॉर्डरों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं देश में भी कोरोना की रफ्तार में तेजी देखने को मिल रही है, जिसको लेकर अब प्रदर्शन कर रहे किसानों को भी कोरोना का डर वो सताने लगा है। दरअसल किसान नेता यानी कि राकेश टिकैत ने प्रदर्शन स्थल पर ही कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे और उन्होंने मांग की है कि प्रदर्शन कर रहे किसानों को भी कोरोना का टीका लगाया जाए। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता यानी कि राकेश टिकैत ने कहा कि वो भी टीका लगवाना चाहते हैं। उन्होंने शर्त जैसी बात तो नहीं की, लेकिन इतना जरूर कहा है कि प्रदर्शनकारी किसानों और जेल में बंद कैदियों को भी टीका लगाना चाहिए। उनके इस बयान का यह मतलब निकाला जा रहा है कि टिकैत प्रदर्शन स्थल पर ही टीकाकरण अभियान चलाने की मांग रखी है। टिकैत अभी गाजीपुर बॉर्डर पर डटे हैं और 3 नए केंद्रीय कृषि कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए हजारों किसान दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर महीनों से धरना दे रहे हैं और इन किसानों ने प्रमुख रूप से पंजाब और हरियाणा के किसान यूनियनों के बैनर तले मोर्चा खोल रखा है। बता दें आपको ये कि उधर किसानों के समर्थन में विपक्ष पार्टी भी मैदान में है, जहां अब आम आदमी पार्टी भी किसानों के समर्थन में महापंचायत करेंगे। बता दें आपको ये भी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि अरविंद केजरीवाल हरियाणा में 4 अप्रैल को जींद में महापंचायत करेंगे। इसकी जानकारी खुद हरियाणा में राज्यसभा सांसद यानी कि सुशील गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। देखना ये होगा कि विपक्ष किसानों के साथ तो खड़ी है, लेकिन इसका कितना असर सरकार पर देखने को मिलेगा। ये कोरोना का जो टीकाकरण जो चल रहा भाई, ये एक तो जो धरने चल रहे हैं दिल्ली के आसपास, एक तो इसमें होना चाहिए सबका, और दूसरा जेल में भी हो, तो जेल में कैदी हैं उनका भी तो होना चाहिए, और उसकी जो डिस्टेंस कितनी है वो आम समाज को पता चलना चाहिए कि कितने बैरिग है, कितने बाई कितने की बैरिग है, उसमें कितने कैदी हैं और वे सोशल डिस्टेंस से लेट है या नहीं लेट पा रहे। तो ये सारी चीजें सामने आनी चाहिए। कोरोना के लिए टीकाकरण की वैक्सीन के लिए आज आप तैयार हैं, आप बता रहे हैं कि हाँ वैक्सीन तो लगवा दो, कहाँ है वैक्सीन वालों को तलाश कर रहे हैं हम। अच्छा। भाई पुलिस का लग गई, उनका लग गई, तो ये जो धरने पर लोग हैं इनका भी लगवा दो। सर आप वैक्सीन लगवाएंगे? हाँ लगवा लेंगे, कहाँ है वैक्सीन वाले, अच्छा। लगवा लेंगे। भारत सरकार में है, यहाँ पे भारत सरकार, वही लोग चुनाव लड़ रहे हैं, तो हमने उनको कहा कि इनसे MSP मांगो, तो लोग लग गए उनसे बात करने लगे, भाई हम वोट तो दे देंगे, तो मैं 1 मुट्ठी चावल भी दे देंगे, आप इसकी MSP दे दो, तो लोग करने लगे। ये तो बात करेंगे ना आदमी, जब वोटर क्वेश्चन करने लगेगा तो उसका असर फिर दिखाई देता है। खास करके वेस्ट बंगाल में हाँ दिखाई देगा, वेस्ट बंगाल में दिखेगा। जा रहे बहुत लोग जा रहे हैं वहाँ पर। हाँ हाँ काफी लोग जा रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में इससे लंबा और इससे शांतिपूर्ण आंदोलन नहीं देखा। दिल्ली के बॉर्डर पे चारों तरफ, मैं सिंगू बॉर्डर की बात करूँ, टिकरी बॉर्डर की बात करूँ, गाजीपुर बॉर्डर की बात करूँ, लगभग 4 महीने से किसान बैठे हुए। पहले कृषि मंत्री बात करते थे, सरकार बात करते थे, अब सरकार ने बात करना भी छोड़ दिया। किसानों के साथ आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया, सड़क पे भाले गड़वा दिए, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें छोड़ी गई, लाठीचार्ज किया गया, और 26 जनवरी को सरकार द्वारा प्रायोजित एक ड्रामा किया गया। उस ड्रामे की आड़ में किसानों के ऊपर राजद्रोह के केस दर्ज किए गए, और उसी रात में बीजेपी के नेताओं की अगुवाई के अंदर किसानों के ऊपर किसानों ने अपने धीरज को नहीं खोया और लगातार इन तीनों काले कानूनों के विरोध के अंदर बैठे हुए हैं। आम आदमी पार्टी पहले दिन से हमारे राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व के अंदर इन तीनों कानूनों के विरोध में किसानों के साथ खड़ी है। जिन्होंने जेल बनाने के लिए स्टेडियम मांगे, तो उन्होंने कहा कि हम किसानों के सेवादार के रूप के अंदर सेवा कराएंगे, जेल बनाने के लिए स्टेडियम नहीं देंगे। जो हम अपने लेवल पे किसानों की सेवा कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। इसी विषय में एक किसान महापंचायत का आयोजन किसानों के द्वारा जींद के अंदर हरियाणा में किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी उस किसान महापंचायत के अंदर मुख्य अतिथि के रूप के अंदर भाग ले रहे हैं। 4 अप्रैल को जींद में एकलव्य स्टेडियम के सामने हुड्डा ग्राउंड में ये किसान महापंचायत होगी।
लगभग 40,000 किसान वहाँ पे एकत्रित होंगे और आगे की रणनीति पे तय करेंगे कि किस प्रकार से तीनों काले कानूनों को वापस लेने के लिए सरकार को मजबूर करें। तो इस मुद्दे पर अहम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान दो जुड़ गए हैं, एक बीजेपी नेता उमेद सिंह और दूसरे हैं किसान नेता यानी कि पवन दुग्गल। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज पर। तो उमेद जी, आपसे सवाल है कि जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ जहां कोरोना की जो रफ्तार में ब्रेक लगता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, हालांकि अब राकेश टिकैत ने भी अब वैक्सीन की डिमांड कर दी है, इसको लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। पहले तो वो विश्वास नहीं कर रहे थे कि वैक्सीन कोई कोरोना है, लेकिन अब सडनली उन्होंने ये कहा कि हमें वैक्सीन की जरूरत है। ये बहुत अच्छी बात है, ये बड़ा अच्छा आपने अच्छी खबर दिया है और ये धीरे धीरे सब चीज मानेंगे और मानना चाहिए, क्योंकि इससे जिस तरह से बयानबाजी शुरू हुआ था, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टियां और सभी लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया था वैक्सीन के लिए, उससे पूरे देश के वैज्ञानिकों का भी मनोबल गिरा था। तो ये अच्छी बात नहीं होती है किसी के लिए। कल हम भी विपक्ष में रहे, आज ये विपक्ष में है, ये किसी के लिए भी अच्छी बातें नहीं होती है। उनको उत्साहवर्धक करना चाहिए, उनको उत्साहित करना चाहिए, उनको धन्यवाद करना चाहिए जो इतनी मेहनत से और इस समय पे ऐसा तैयार किए। और ये अध्यक्षता माननीय नरेंद्र मोदी जी की है, जो पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हुई, इसके लोगों को फायदा मिला, पूरी अपने देश के अलावा पूरी दुनिया को फायदा मिला। तो ये बड़ा अच्छा है और इसी तरह से लोगों को सोच विचार के ही बयान देना चाहिए था। आज ये लोग ये मांग किए हैं, ये बहुत अच्छी बात है, इसकी पूरी तैयारी है। और आज फिर से है, देखिए दोबारा से आज शुरू हो गया है, आज कई देशों में और हमारे देश में भी आज फिर से बढ़ना शुरू हो गया, लोग मास्क लगाना और लोग बहुत ही लापरवाही बरतना शुरू किए। इन्हीं सब बयानों से कुछ नहीं है, कोरोना कुछ नहीं है, दवा कुछ नहीं है, आज स्थितियां फिर वो शुरू हो गई है, भयानक होना बढ़ना शुरू हो गया है। चलिए, हमारे एक और खास मेहमान पवन दुग्गल किसान नेता जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। धन्यवाद जी। तो पवन जी, आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से किसानों का प्रदर्शन जारी है, हालांकि अब जिस तरीके से स्थिति भी बिगड़ती हुई नजर आ रही है कोरोना को लेकर, जहां एक तरफ तो आप ये कह रहे थे कि कोरोना नहीं है, तो दूसरी तरफ आके अगर किसान नेता राकेश टिकैत की बात करें तो वो भी हम मांग करने लगे हैं कोरोना वैक्सीन की। जी चाहेंगे, पहले विश्वास नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा लगने लगा है कि कोरोना है। देखिए, हम लोग यहाँ पिछले 100 दिनों से ज्यादा बॉर्डर के ऊपर बैठे हैं और ऐसी कोई स्थिति, ऐसी कोई बात कहीं भी किसी बॉर्डर से निकल के नहीं आई है कि कोई कोरोना जैसी बीमारी से कहीं डेथ हुई हो या ऐसा कुछ हुआ हो। और एक तरफ जब सरकार वैक्सीन लगा रही है तो चल रहा है प्रोग्राम, सरकार का जो प्रोग्राम है तो दे ही रहे हैं, ऐसा तो कहीं है नहीं कि कोई वैक्सीन नहीं लगवा रहे हैं या वैक्सीन नहीं लगवाने से किसी ने इनकार किया है। वो लेकर सीरियस नहीं थे, पहले तो कह रहे थे कोरोना कुछ भी नहीं है, प्रधानमंत्री कहते हैं कोरोना है तो कोरोना है, लेकिन उसके बाद फिर कहते हैं कि कोरोना नहीं है तो नहीं है। तो ये आपकी तरफ से बयानबाजी की जा रही थी किसानों की तरफ से। नहीं, तो हम इसी बात को कह रहे हैं ना। आप ये देखिए भी किसी बॉर्डर के ऊपर क्या पिछले 3 महीने के दौरान सरकार की तरफ से कभी ऐसा कुछ आया है या कहीं ऐसा देखने को मिला है जिसमें ये लगे कि कोरोना से किसी की डेथ हुई है? अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कोरोना से कुछ भी नहीं, कोरोना एक नॉर्मल बीमारी है, इसको सीरियस नहीं ले जाना चाहिए। जी हाँ, पिछले दिनों से देख रहे हैं कोरोना से कोई ऐसी गंभीर ऐसी कोई स्थिति नहीं आई है और न ही कोई ऐसा देखने को मिला है। फिलहाल अगर सरकार इतनी ज्यादा चिंतित है तो सरकार किसानों की बातें मान लेना। सरकार बात नहीं मानेगी, एमएसपी पे बात नहीं करेगी, तुम फिर के बीमारियों को दुनिया आपको टीवी जो एक नेशनल टीवी पर आप ये बयानबाजी कर रहे हैं कि आप साफ तौर पे कह रहे हैं कोरोना जैसी कोई बीमारी नहीं है। यहाँ हालांकि एएनबी न्यूज भी है, तमाम मीडिया भी यही अपील कर रहा है कि कोरोना से बचना चाहिए, सरकार भी अपील कर रही है तमाम राज्यों की, लेकिन आप ये बयानबाजी कर रहे हैं कि कोरोना नहीं है। चलिए उमेश जी, आपकी तरफ रुख करते हैं, आपका क्या कहना है इस मामले पर? देखिए कृष्णा से मैडम, ये जो है ये पवन दुग्गल जी को नहीं जानकारी है, कोई बात नहीं, वो किसान नेता हैं, एक अच्छे आदमी हैं, सीधे आदमी लगते हैं। ये पूरी दुनिया में ये महामारी फैल गई है और आज से नहीं करीब 1.5 वर्ष हो गया। 1.5 वर्षों से पिछले जो है ये शुरू हुआ है चाइना से। आज पूरी दुनिया में कहीं भी नाम लेने पर रुक आप जा रहे हैं लोगों की, और जैसे तैसे कर करके किसी तरह से 1 साल 1.5 साल के अंदर जब काबू में आया और उसके बाद आज 1 महीने से फिर से स्टार्ट ले लिया दोबारा, लोग हिल गए हैं, पूरी दुनिया हिल गई है।
आज पूरी दुनिया त्राह त्राह कर रही है। आज बच्चा बच्चा कोरोना के नाम से डरने लगा है। तो आज ये बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत बड़ी महामारी है और इससे निपटने के लिए पूरी तरह से सरकार जो है सक्षम है, पूरी मदद कर रही है। लेकिन केवल सरकार और वैज्ञानिक के ऊपर, वो केवल वैक्सीन बनाएंगे, सरकार व्यवस्था करेगी वैक्सीन कैसे पहुंचे नीचे स्तर तक सभी लोगों के पास तक। लेकिन ये अपने आप में खुद को बचाना पड़ेगा, खुद को, हर आदमी को मास्क लगाना पड़ेगा। कोरोना कोई बॉर्डर देख के और गांव देख के या शहर देख के नहीं आता है। कोरोना कहीं भी किसी को हो सकता है। आज किस तरह से मरने वालों की संख्या किस तरह से बढ़ी है, एक समय पे कि लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच गए पूरी दुनिया में, किस तरह से त्राह त्राह मची। हमारे हिंदुस्तान में कितने लोगों की मौत हुई। आज ये बहुत बड़ी भयानक है, आज बहुत बड़ा ये डरावना है। जब दोबारा से लौटा है तो लोग एकदम सिमट गए हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि ये याद है कि हमारे यहाँ इंडिया में, बाहर तो शुरू से हो गया था करीब 8 महीना पहले से, लेकिन हिंदुस्तान में पिछली बार ये मार्च का ही महीना है जब हमारे यहाँ शुरुआत हुआ और लोग देखे, लोग उस पर तरह तरह से कमेंट किए। लेकिन बाद में जब धीरे धीरे जोर पकड़ा तो लोग सहम गए, एकदम घरों में बैठ गए घुस के। उमेश जी, आज जिस तरीके से आपने कहा कि कोरोना है वो ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें किसानों के प्रदर्शन का, जहाँ लगातार हरियाणा के तमाम बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, दिल्ली के भी तमाम बॉर्डर पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि अब विपक्ष पार्टी की अगर बात करें, आम आदमी पार्टी ने भी सीधा साफ तौर पर ऐलान कर दिया कि आने वाले दिन यानी कि 4 अप्रैल को महापंचायत करेंगे हरियाणा के जींद में, और वहां ये भी बोला है कि 40,000 लोग वहां पर प्रदर्शन करेंगे। नहीं, देखिए मैडम, ये बड़ा दुखद है कि ऐसी स्थितियां में जब आज साल भर से आज किस तरह से देश जूझ रहा है कोरोना महामारी से, और किसानों के लिए एक बहुत दिनों से बहुत कुछ इसमें कुछ है नहीं। अगर कुछ है तो कुछ बताया जाए। अगर हम आपसे कहें कि मैडम ये जो है ये दिक्कतें हैं और इसमें जो है इसमें ये प्रॉब्लम है, आप इसको जो है हमको करो, नहीं तो हमारा नुकसान हो जाएगा, आपको समझ में आए तब तो आप उसका कोई रिप्लाई देंगे और कुछ मदद करेंगे हमारी। अगर हम फालतू की बातें आपसे ऐसे करें कि नहीं ये तो कुछ नहीं, आपने जो कहा वो गलत है, मैं इसके ऊपर तोड़ फोड़ कर दूंगा, दुनिया पलट दूंगा, देश को बेइज्जत कर दूंगा, वो सब चीजें नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से लाल किला पे हुआ, पूरे देश का देश अपमानित हुआ, जिस तरह से लोगों का ये तोड़ फोड़ और किस तरह से बवाल हुए, वो आज हमारे किसान 150 किसान की मौत हो गई। आज ये नहीं होना चाहिए था। ये अधिक उमेश जी, 200 से अधिक किसानों की मौत हो चुकी है। चलिए पवन जी, आपकी तरफ रुख कर लेते हैं। क्या लगता है कि जहां आम आदमी पार्टी ने आपके समर्थन में 4 अप्रैल को चुनाव को लेकर, माफ कीजिएगा, महापंचायत को लेकर ऐलान किया है, क्या लगता है कि आपके समर्थन में है या आगामी चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकने की कोशिश कर रही है पार्टी? देखिए, जो कोई भी किसान के समर्थन में जिस एंगल से कर रहे हैं उनका स्वागत है। कौन क्या कर रहे हैं, मामला ये है कि यहाँ तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 100 दिनों से ज्यादा लोग संघर्ष कर रहे हैं। लोग लगातार 150 नहीं 300 के आसपास लोगों की शहादत हो चुकी है। और असल बात यह है कि आज की तारीख में इस देश के लिए, हिंदुस्तान के किसान के लिए, मजदूर के लिए कोरोना से कहीं ज्यादा खतरनाक बीमारी है तीनों कृषि बिल और एमएसपी के ऊपर बात आके रुकी है। हम इनको यही बार बार निवेदन कर रहे हैं कि देश का अन्नदाता सब कुछ समझता है। देश का अन्नदाता ने, ये वही अन्नदाता सड़क पे बैठा है जब देश में कोरोना काल के अंदर देश की तमाम इंडस्ट्रीज बंद होगी, देश का तमाम बिजनेस बंद हो गया, लेकिन इसी देश के अन्नदाता ने देश के अंदर अन्न पैदा करके कोरोना से लड़ते हुए देश का भंडार भरे हैं। आज वही अन्नदाता खेत से लगाकर सड़क तक बैठा हुआ है। तो हमारी सरकार से अपील है कि हमारे लिए, अन्नदाता के लिए सरकार चिंता न करे। चिंता अगर सरकार को करनी है तो ये करे कि देश के अन्नदाता का सम्मान करे, देश के अन्नदाता का सम्मान करना सीखे, और देश का अन्नदाता जो मांग कर रहा है वो तीनों कृषि बिल वापस ले और एमएसपी पे कानून बनाए। जब हम कोरोना काल के अंदर नहीं झुके, कोरोना काल के अंदर देश को एक जीडीपी को हमने जिंदा रखा है, तो इस कोरोना काल में ये तो आप बता रहे हैं, इसके अंदर भी हम इससे भी लड़ देंगे और सरकार की तीनों कृषि बिलों के खिलाफ हम चिंता कर रहे हैं, लड़ भी रहे हैं। हमारी मांग सीधी सी है कि सरकार कोरोना का बहाना करने की बजाय, हमने उस पीक के आंदोलन के अंदर भी कोरोना का मुकाबला करते हुए देश के लिए खड़े रहे थे। आज भी हम खेत में भी खड़े हैं और हम सड़क के ऊपर भी खड़े हैं। इसलिए हमारी मांग की तरफ ध्यान दिया जाए ताकि कोरोना जैसी महामारी से भी लड़ सके, और ये तीनों कृषि बिल जो उस महामारी से कहीं ज्यादा खतरनाक है, सरकार को वापस ले लेना चाहिए। उमेश जी, जवाब दीजिए इनके बात का। जिस तरीके से उन्होंने बोला है, जहां कोरोना टाइम में जहां सब कुछ बंद हो गया था वहां किसानों ने साथ दिया था कि सरकार का।
कि किसान जो है पूरे देश का, किसान का पूरा सम्मान है। किसान हमारे देश का अन्नदाता है। किसानों के लिए सब कुछ हर तरह से किसान एक सरकार वचनबद्ध है और सरकार आई है किसानों की बदौलत। किसानों के ऊपर के जो है ये सरकार चल रही है। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव में आए थे तो सबसे पहला कदम रखे थे राजनीति में, राष्ट्रीय राजनीति में, तो उन्होंने सबसे पहले कहा था कि मैं आऊंगा, मुझे लाइए और मैं किसानों का आय दोगुनी करूंगा। अगर जो है अब उसके ऊपर कार्यक्रम बना, उसके ऊपर प्लानिंग हुआ, उसके ऊपर लागू किया गया, तो ये अगर ये कह रहे हैं कि महामारी से ज्यादा खतरनाक है तो मुझे शर्म आ रही है। ये हमारे किसानों के लिए इस तरह से तो माननीय नरेंद्र मोदी या सरकार नहीं कभी सोचेगी कि वो महामारी। ये साफ तौर पे कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पे बोल दिया कि 40,000 ये यहाँ पर महापंचायत में शामिल होंगे लोग। अब जिस तरीके से अब सिचुएशन ऐसी बिगड़ती हुई नजर आ रही है कोरोना काल में, और ऐसी वहाँ 40,000 से अधिक कहाँ, आप एक तरफ तो लोगों से अपील भी कर रहे हैं कि भीड़ भाड़ इलाके में ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है। क्या लगता है कि ऐसे कोरोना नहीं फैलेगा? देखिए मैडम, ये चीजें नहीं करना चाहिए। ये सब सोच विचार के बोलना चाहिए। ये कभी भी किसी भी हालत में इसके बारे में, अब तो ये पार्टी ही, अब तो कहने में जरा सा गुरेज नहीं है कि ये पूरा आंदोलन ही राजनैतिक आंदोलन हो गया और इसीलिए नहीं समझ पा रहे हैं। हम किसानों का जो है पूरा सम्मान है। किसानों को अगर ये कह दे कि किसानों को 6,000 रुपए मत दो, असमर्थ है, वो समझ नहीं पा रहे हैं, या आप समझाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बात तो अटकी है। क्योंकि साफ तौर पर विपक्ष भी कह रहा है कि पहले तो बातचीत करती थी सरकार, लेकिन अब बातचीत करने के लिए भी साफ तरीके से मना कर दिया, कोई बातचीत नहीं कर रही है कृषि कानून को लेकर। आप लोगों को तो सब मालूम है, पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया सुनती है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के लोग फैले हैं। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 13 बार आमंत्रित किया गया, 13 बार बैठक हुई। 13 बार में बैठक होती है, पूछा जाता है, जो चीजों इन्होंने कहा वो माना गया, उसमें संशोधन के लिए कहा गया। उसके बावजूद फिर जब मीटिंग से निकलते हैं तब ये कह देते हैं कि नहीं, केवल बिल वापस हो, इसके नीचे कोई समझौता नहीं। तो ये चीज कह देना कि किसानों के को 6,000 रुपए जो दे रहे हैं उसको वापस ले लो, वरना समझौता नहीं। कोटिंग कर दिए यूरिया पे, यूरिया मिल रही, यूरिया फिर पिछली बार की तरह बंद कर दो, जो पहले था 50 साल वही हमको चाहिए, नहीं तो समझौता नहीं। ये सब बातें उनका जो है, उनका किसान का फसल बीमा बंद कर दो, वरना समझौता नहीं, जैसे पहले था वैसे कर दो। तो ये करने के लिए सरकार नहीं आई है, वो करने के लिए सरकारें हुआ करती थी। आज वो पूरे देश ने उनको नकार के किनारे कर दिया है। आज इस तरह के चीजें नहीं करना चाहिए और ये कोई अस्थाई नहीं है। आप ये भी समझ लीजिए कि ये पूरा देश जान रहा है और पूरे किसान सुन लें कि ये सरकार 2 साल बीत चुका है, 3 साल है। अगर आपको 3 साल 2 साल आप इंतजार करिए, अगर किसानों को फायदा नहीं होता पूरे देश के, तो आप सरकार को बदल दो, आपके हाथ में है। सरकार अपनी मर्जी से तो जनता से, किसान से बन के आई है, किसानों ने बैठाया है। तो जब आज 85% किसान जो है वो खुशहाल है, उनको मिल रहा है, एक की वर्ष से एक चीज मिल रहा है, तो उनको इंतजार करना चाहिए। आज एक मार्केट थी, सरकारी दुकान थी, आज ओपन मार्केट दे रहे, वो सरकारी दुकान के अलावा व्यवस्था दे रही सरकार। तो कहाँ दिक्कत है? हर किसान, हम तो मिलते हैं गाँव घरों में, सब कुछ है, सब वो करते हैं। अब तो ये राजनीति हो गया है, तो राजनीतिकरण हो गया इसका सीधा। अब ये कलकत्ता में चुनाव लड़ेंगे, बंगाल में। पवन जी की तरफ रुख कर लेते हैं। पवन जी, क्या कुछ कहना है कि उमेश जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आपके हाथ में है सरकार को पलटना, लेकिन अगर दूसरी तरफ इंतजार कीजिए, अगर आपके हित में नहीं होता, अगर आपको फायदा नहीं होता, तो आप सरकार बदल सकते हैं। देखिए, ये नेताजी जो प्रवक्ता बने बैठे हैं, जो बात कह रहे हैं, इनसे मैं निवेदन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, इनसे पूछिए हरियाणा में किन की सरकार है। और हरियाणा में इनकी सरकार है, खट्टर सरकार है, जेजेपी सरकार है। हरियाणा के मंत्री, हरियाणा के एमएलए, हरियाणा के मुख्यमंत्री हरियाणा के गांव में जाके पहले हरियाणा के लोगों को तो समझा दो। उस हरियाणा के लोगों को जिन्होंने इनको अभी हाल ही में इनकी सत्ता में इनको काबिज किया है, जहाँ इनकी सरकार है वहाँ इनके एमएलए डर के मारे कहाँ बैठे हुए, हम इनसे पूछना चाहते हैं। वहाँ इनका मंत्रिमंडल कर क्या रहा है? केवल चंडीगढ़ में बैठने से लोगों को सुझाव या लोगों को समझा नहीं सकते। ये हमें कह रहे हैं कि किसान नहीं समझ रहे, तो जिनको किसान ने चुना है वो उनके जिनको सत्ता में बिठाया है, ये क्या कर रहे हैं? इनके मुख्यमंत्री जी को बोलो कि हरियाणा के गांव में जाए, हरियाणा के इनके एमएलए को बोलो कि गांव में जाए, पहले हरियाणा को तो समझाए। उमेश जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं ना कि आपके हाथ में सरकार है। हरियाणा की आप बात तो छोड़िए, लेकिन साफ तौर पर उन्होंने बोला है कि पहले इंतजार कीजिए, 2-2.5 साल का इंतजार कीजिए। अगर आपके हित में नहीं होता कृषि कानून, तो उसके बाद में हम बातचीत कर सकते
रहे हैं, अगर नहीं लगता फिर आप सरकार भी पलट सकते हैं, आपके हाथ में है। किस चीज का इंतजार करें? देश की पार्लियामेंट ने किसान का गला घोट दिया है। देश की पार्लियामेंट ने राज्यसभा में जबरदस्ती हमारे खिलाफ बिल पेश किया है। ये लोकतंत्र है। जहाँ तक राजनीति का सवाल है, बिल्कुल किसान राजनीति करता है। अगर किसान राजनीति नहीं करे, भाजपा जीतती कैसे? अगर किसान राजनीतिक तौर से वोट नहीं डालता तो ये सत्ता में कैसे आते? राजनीति किसान कर रहे हैं तभी तो ये सत्ता में आए हैं। जिस दिन किसान राजनीति में वोट डालना बंद कर देगा, इनका दिमाग वैसे ठीक हो जाएगा। और जहाँ तक बात है इंतजार करने की, ये लोकतंत्र है। जब हम एक दिन के लिए सरकार को लाइन में लग के वोट देते हैं, अगर वो सरकार गलत करेगी तो कतई नहीं होगा कि हम 5 साल ऐसी सरकार का इंतजार करें। अगर हमारे खिलाफ बिल आता है, हम उसी दिन उठेंगे और उसी दिन हमने उठा है। ये दुनिया के अंदर लोकतंत्र का जनता ने जागरूकता का परिचय दिया है और इतिहास के अंदर ये होगा कि जो सरकार चुनी जाएगी वो सरकार गलत करेगी तो उसी दिन उसी समय उस सरकार की खिलाफत करेंगे। और इसी का नतीजा है कि 3.5 महीने से देश का अन्नदाता सड़कों के ऊपर बैठा हुआ है। अब आपकी तरफ रुख करेंगे, क्या साफ तौर पे उन्होंने बोला है कि हरियाणा की स्थिति देखिए, क्योंकि जिस तरीके से किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, आक्रामक हो गए हैं सरकार के खिलाफ, जहां हर गांव में जाकर वहां पर बैन किया जा रहा है बीजेपी को। अगर कोई भी इस समारोह में शामिल हो रहे हैं या कुछ भी ऐसे रैली कर रहे हैं तो वहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। देखिए मैडम, ये बिल्कुल जो है ये पूरी तरह से गलत है। ये मैंने बताया कि केवल पंजाब में शुरुआत हुआ है और वहां से जो हवा है पंजाब और हरियाणा में अंतर नहीं है। वहीं के कुछ % लोग हरियाणा पे हैं, उसके बाद पूरे देश में कहीं पे भी नहीं है। जहां ये जाते हैं 10 लोग, वहां पे लोग नकार देते हैं। जी, हरियाणा की बात कर रहे हैं, वो हरियाणा की बात करें, पूरे देश की बात नहीं कर रहे। फिलहाल उन्होंने हरियाणा की स्थिति बताई है। बात करते हैं केवल हरियाणा की नहीं, हरियाणा ने भी जनता ने चुना है हमको। आप दूसरी बार चुना है, हरियाणा की जनता ने चुना है। ज्यादातर जो किसान है वहाँ पर पंजाब के हैं, हरियाणा के हैं, निश्चित तौर पे पंजाब के हैं। पंजाब के लोगों का जो हरियाणा में ही और पंजाब में कोई बहुत अंतर नहीं है। उन लोगों के ही वही लोग जो है उसमें डरे सहमे हैं, क्योंकि वो लोग उपद्रव, तोड़ फोड़, घर तोड़ना, दुकान जलाना, गाड़ी तोड़ना, इस तरह की स्थितियां करते हैं तो वो लोग डरे हैं। पूरे देश में तो कहीं हर जगह शांति है, पूरे देश का किसान खुश है। 10% किसान, और फिर राजनीतिकरण क्यों हुआ? ये तो किसान आंदोलन होना चाहिए। ये सरकार की किसान की बात है, इसमें पार्टियां कहां से? दुग्गल जी, समय का अभाव है। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो जिस तरीके से जहां किसानों का प्रदर्शन जारी है, तो दूसरी तरफ कोरोना की अगर बात करें, वहां के जो आंकड़े हैं बेहद डराने वाले हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, वहां भी लगातार किसानों के समर्थन में है, जहां 4 अप्रैल को महापंचायत में शामिल होंगे हरियाणा के जिनमें। तो देखना ये होगा कि कितना असर अब सरकार पर पड़ने वाला है। तो इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज़ इन चैनल नंबर पर।